ऊंचे आसमान में जहां हवा ठंडी और ताजा होती है, वहां शानदार नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां अपने अद्वितीय सौंदर्य और प्राकृतिक वैभव के लिए जानी जाती हैं। ये पहाड़ियां धुंध और कहानियों में लिपटी हुई देखने लायक होती हैं। यहाँ की धुंध में छिपी कहानियां सदियों पुरानी हैं, जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। इनकी ढलानों पर चाय के हरे भरे बागान हैं, जिनके बीच में झरने और नदियां बहती हैं। इन चाय बागानों की हरियाली और ताजगी मन को शांति और सुकून देती है। नीलगिरी नाम तमिल शब्द नीला ब्लू और गिरी माउंटेन्स से आया है, जो इन पहाड़ियों पर अक्सर छाने वाले नीले धुंध के लिए एकदम सही नाम है। यह नीला धुंध एक रहस्यमयी और जादुई वातावरण बनाता है। ये खूबसूरत नीला रंग कुंरजी के फूल से बनता है, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है और पहाड़ियों को बैंगनी नीले रंग से रंग देता है। कुंरजी का खिलना एक अद्वितीय और दुर्लभ घटना है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। नीलगिरी की पहाड़ियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये पेड़ पौधों, जानवरों, प्राचीन जनजातियों और अंग्रेजों के जमाने के हिल स्टेशनों का घर भी है। यहाँ की जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर अद्वितीय है, जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप प्रकृति की खूबसूरती में खो सकते हैं और हवा की कहानियों को सुन सकते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव कराते हैं। सोचिए, एक बड़ा हाथ फैला हुआ है, जिसकी उंगलियां भारत के दक्षिणी छोर पर फैली हुई हैं। ये पश्चिमी घाट है, एक शानदार पर्वत श्रृंखला जो 1600 किलोमीटर तक फैली है। अब ध्यान से देखिए, 3 राज्यों के मिलन बिंदु की ओर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। वहीं पर एक कीमती रत्न की तरह आपको नीलगिरी की पहाड़ियां मिलेंगी। ये पहाड़ियां सीमाओं से बंधी नहीं हैं, ये आसानी से बहती है। इनकी ढलानें इन तीनों राज्यों को छूती हैं, जिससे संस्कृतियों और परिदृश्यों का एक अनोखा संगम बनता है। नीलगिरी की पहाड़ियां बहुत पुरानी हैं, हिमालय से भी पुरानी। ये लाखों साल पहले बनी थीं, हिमालय की तरह टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी गतिविधि से। युगों से प्रकृति की शक्तियों ने इन पहाड़ियों को आकार दिया है, गहरी घाटियां, ऊंची चोटियां और झरने बनाए हैं। इस भूवैज्ञानिक इतिहास ने नीलगिरी को अनोखी मिट्टी और जलवायु दी है, जिससे जीवन की अद्भुत विविधता पैदा हुई है। इन पहाड़ियों के बीच खड़े होकर कोई भी समय के भार को, घाटियों से होकर आने वाली प्राचीन कहानियों की गूंज को महसूस कर सकता है। नीलगिरी की पहाड़ियां प्रकृति प्रेमियों के लिए, खासकर फूलों के शौकीनों के लिए स्वर्ग हैं। अनोखी जलवायु और अलग अलग ऊंचाइयां कई तरह के छोटे छोटे आवास बनाती हैं, जिनमें से हर एक में कई तरह के फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बेशक सबसे प्रसिद्ध कुंरजी का फूल है, जो 12 साल में एक बार खिलता है और पहाड़ियों को नीले रंग के समुद्र में बदल देता है। लेकिन नीलगिरी में ऑर्किड, रोडोडेंड्रोन, मैग्नोलिया और अनगिनत अन्य जंगली फूल भी हैं, जो परिदृश्य में अपने अपने रंग भरते हैं। पहाड़ियों में घूमते हुए रंगों और खुशबुओं का एक मेल आपको मिलता है, जो इस क्षेत्र की अविश्वसनीय जैव विविधता का प्रमाण है। भाग 5, पहाड़ियों के रक्षक आदिवासी समुदाय। नीलगिरी की पहाड़ियां सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का ही घर नहीं है। यह क्षेत्र विविधता से भरा हुआ है, जहां प्रकृति और मानवता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ कई आदिवासी समुदाय भी रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराएं हैं। ये समुदाय सदियों से इस क्षेत्र में बसे हुए हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। टोडा, जो अपने खास कढ़ाई वाले कपड़ों और जटिल केशविन्यास के लिए जाने जाते हैं, शायद सबसे प्रसिद्ध हैं। उनकी संस्कृति में उनके पारंपरिक घर, जिन्हें मंड कहा जाता है, भी शामिल हैं। फिर बड़गा हैं, जो कुशल किसान हैं और सदियों से पहाड़ियों में रह रहे हैं। उनकी कृषि पद्धतियां और फसलें इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल हैं। और कोटा को भी न भूलें, जो अपनी शिल्प कौशल, खासकर मिट्टी के बर्तनों और लोहार के काम के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन और औजार आज भी उपयोग में लाए जाते हैं। ये समुदाय पीढ़ियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं और उनकी जीवन शैली में पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान झलकता है। उनका जीवन जंगल की लय से जुड़ा हुआ है। वे जंगल के संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। जमीन और उसके रहस्यों का उनका ज्ञान अमूल्य है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। यह ज्ञान न केवल उनके जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि बाहरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है।
जो इंसानों और प्रकृति के बीच के स्थायी बंधन का प्रमाण है। इन आदिवासी समुदायों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रह सकते हैं। भाग 6, ऊटी हिल स्टेशनों की रानी। नीलगिरी की पहाड़ियों की यात्रा ऊटी, जिसे हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है, के बिना पूरी नहीं होती। 7000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ऊटी आसपास की पहाड़ियों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है, जो हरे भरे चाय के बागानों से ढकी हुई हैं। शहर अपने आप में औपनिवेशिक काल की वास्तुकला और चहल पहल वाले बाजारों का एक आकर्षक मिश्रण है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, पर सवारी करें या बॉटनिकल गार्डन में टहलें, जहां कई तरह के विदेशी पौधे हैं। चाहे आप रोमांच, शांति या इतिहास का स्वाद चाह रहे हों, ऊटी में सभी के लिए कुछ न कुछ है। भाग 7, वन्य जीवों का स्वर्ग, नीलगिरी के राष्ट्रीय उद्यान। नीलगिरी की पहाड़ियां सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक अनुभवों के बारे में नहीं हैं, ये वन्य जीवों का भी स्वर्ग है। इस क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। ये पार्क जीवन से भरपूर हैं, राजसी हाथियों और मायावी बाघों से लेकर चंचल नीलगिरी तहर और गंभीर रूप से लुप्तप्राय सिंह पूंछ वाले मकाक तक। पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग होगा। इस क्षेत्र में 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इन पार्कों का दौरा करना एक विनम्र अनुभव है, जो उस अविश्वसनीय जैव विविधता की याद दिलाता है जिसके साथ हम अपने ग्रह को साझा करते हैं, और इन प्राकृतिक खजानों के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक अनुभवों के बारे में नहीं है, ये वन्य जीवों का भी स्वर्ग है। ये वन्य जीवों का भी स्वर्ग है। इस क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। इस क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। ये पार्क जीवन से भरपूर है, राजसी हाथियों और मायावी बाघों से लेकर चंचल नीलगिरी तहर और गंभीर रूप से लुप्तप्राय सिंह पूंछ वाले मकाक तक। ये पार्क जीवन से भरपूर हैं, राजसी हाथियों और मायावी बाघों से लेकर चंचल नीलगिरी तहर और गंभीर रूप से लुप्तप्राय सिंह पूंछ वाले मकाक तक। पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग होगा। इस क्षेत्र में 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग होगा। इस क्षेत्र में 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इस क्षेत्र में 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इन पार्कों का दौरा करना एक विनम्र अनुभव है, जो उस अविश्वसनीय जैव विविधता की याद दिलाता है जिसके साथ हम अपने ग्रह को साझा करते हैं, और इन प्राकृतिक खजानों के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। इन पार्कों का दौरा करना एक विनम्र अनुभव है, जो उस अविश्वसनीय जैव विविधता की याद दिलाता है जिसके साथ हम अपने ग्रह को साझा करते हैं, और इन प्राकृतिक खजानों के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है, जो उस अविश्वसनीय जैव विविधता की याद दिलाता है जिसके साथ हम अपने ग्रह को साझा करते हैं, और इन प्राकृतिक खजानों के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है, जिसके साथ हम अपने ग्रह को साझा करते हैं, और इन प्राकृतिक खजानों के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है, और इन प्राकृतिक खजानों के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। भाग 8, पर्यटन मार्ग से परे अनछुए की खोज। जबकि लोकप्रिय हिल स्टेशन और राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी की पहाड़ियों की सुंदरता की एक झलक पेश करते हैं, असली जादू लीक से हटकर जाने में है। अपने लंबी पैदल यात्रा के जूते बांधें और शोला जंगलों में ट्रैक पर निकलें। उनकी काई से ढकी शाखाएं एक अलौकिक वातावरण बनाती हैं। छिपे हुए झरनों की खोज करें, जिनका क्रिस्टल जैसा साफ पानी चट्टानों से नीचे गिरता है। दूर दराज के गांवों में जाएं, जहां जीवन धीमी गति से चलता है और प्राचीन परंपराएं अभी भी जीवित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां अन्वेषण और खोज के अनगिनत अवसर प्रदान करती हैं, जिससे आप प्रकृति से गहराई से जुड़ सकते हैं। भाग 9, जादू को संरक्षित करना। संरक्षण के लिए एक आह्वान। नीलगिरी की पहाड़ियां अपनी मनोरम सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के साथ
वनों की कटाई, आवास के नुकसान और जलवायु परिवर्तन जैसी मानवीय गतिविधियों से बढ़ते खतरों का सामना कर रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक खजाने की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी स्थायी पर्यटन प्रथाओं का समर्थन करके, स्थानीय समुदायों और उनकी परंपराओं का सम्मान करके और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि नीलगिरी की पहाड़ियों का जादू आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करता रहे।